हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। टुडेस सेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इन्फिनिटिव। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग इन्फिनिटिव को बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं बचेगा इन्फिनिटिव से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं इन्फिनिटिव को आज हम। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं इन्फिनिटिव से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इन्फिनिटिव को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि इन्फिनिटिव है क्या आखिर में। ठीक है, हम लोग पहले इसके जड़ को, इसके मूल को समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को इन्फिनिटिव समझने में आगे कोई परेशानी ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने वर्ब का नाम सुना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ब यानी क्रिया। जैसे यहां पर देखिए, वर्ब मतलब क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? जो सेंटेंस में लगी रहती है। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये आपका वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब हमारा यानी क्रिया। अब क्रिया से इसका क्या रिलेट है? तो भैया ये जो इन्फिनिटिव है ये वर्ब ही है। कैसे देखते हैं भैया। वर्ब जो है ना, इसके दो कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है आपका, पहला होता है फाइनाइट वर्ब। ठीक, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की दो कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब की तीन कैटेगरीज होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब की भी तीन कैटेगरीज होती हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब की हो जाती है आपकी, पहला हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, दूसरा हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, और तीसरा आपका हो जाता है भैया लिंकिंग वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये हो जाते हैं आपके फाइनाइट वर्ब की कैटेगरीज। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन कैटेगरीज हो जाती हैं भैया। पहला हो जाता है आपका इन्फिनिटिव। ठीक है, दूसरा हो जाता है जेरेंड और तीसरा हो जाता है आप लोगों का पार्टिसिपल। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इन्फिनिटिव को। तो यही मैंने इन सभी को डिटेल समझा दिया है क्योंकि हम लोग सीखने वाले थे इसको। लेकिन इससे पहले तमाम बेसिक फैक्टर्स थे जिन्हें अगर हम ना समझ पाते तो शायद इसके जड़ को यानी इसके मूल रूप को हम ना समझ पाते। तो मेरे फ्रेंड्स, ये वर्ब होती है, यानी वर्ब की जो हम इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं एक रूप से, यानी एक वर्ब का ही रूप है। ठीक है, यानी वर्ब दो कैटेगरीज की हो जाती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की तीन कैटेगरीज हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन कैटेगरीज होती हैं भैया, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, जिन्हें हम लोग पहले इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, फिर जेरेंड पढ़ेंगे, फिर पार्टिसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली क्लासेस में। बट फ्रेंड्स, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ना ये जो फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स, जो आपके फाइनाइट वर्ब है ये टेंसेज के अनुसार और सब्जेक्ट के सिंगुलर यानी वचन और पुरुष के अनुसार, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे फाइनाइट वर्ब चेंज इसलिए होती है, जैसे मैंने अगर कहा ही इज गोइंग, ठीक है, वह जा रहा है। लेकिन अगर मैं टेंस चेंज कर दूं कि वह जा रहा था यानी ही वाज गोइंग, तो यहां पर जो वाज लगा है, ठीक है, तो वाज गोइंग यानी कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं हमारे फ्रेंड्स, ये जो होती हैं टेंसेज के अनुसार या फिर वचन और पुरुष के अनुसार बदलती रहती हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये जैसे हैं खुद वैसे के वैसे बनी रहती हैं। क्लियर? तो हमारे फ्रेंड्स, हम लोग पहले समझेंगे आज की इस क्लास में इन्फिनिटिव को, फिर समझेंगे जेरेंड को, फिर पार्टिसिपल को। तो पहली क्लास हमारी होगी इन्फिनिटिव पर। तो हमारे फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं इन्फिनिटिव। जेरेंडियल इन्फिनिटिव। हमारे फ्रेंड्स, हम लोगों ने भी समझा कि जो हमारा इन्फिनिटिव है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? तो इन्फिनिटिव हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब ये टेंस पर इसका यानी टेंस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये किसी के अनुसार बदलता नहीं है, ये जैसा है इसका रूप हमेशा वैसे के वैसा सभी के साथ बना रहता है। क्लियर? बट फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाता है
सिंपल इंफिनिटिव, ठीक, और दूसरा हमारा हो जाता है जेरेंडियल इंफिनिटिव। तो पहला हमारा हो गया सिंपल, दूसरा हो गया जेरेंडियल। क्लियर? तो हमारे फ्रेंड्स आइए पहले हम लोग समझते हैं सिंपल इंफिनिटिव को, उसके बाद समझते हैं फिर जेरेंडियल इंफिनिटिव को। तो आइए समझते हैं सिंपल इंफिनिटिव। हमारे फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देखिए सिंपल इंफिनिटिव। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंपल इंफिनिटिव किसे कहते हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं। जब हिंदी भाषा की, ठीक है, यानी हिंदी भाषा की क्रिया में ना जुड़ा होता है, ठीक है, ना जुड़ा होता है, तो वे क्रियाएं सिंपल इंफिनिटिव कहलाती है। यानी ये जो वाक्य है इसमें आप ढूंढ कर बताइए कि ना कहां जुड़ा हुआ है। ढूंढिए, जैसे झूठ बोलना पाप है, ये ना जुड़ा हुआ है, तो भैया ना जुड़ा हुआ है, यानी ये, अब फिर से हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि सिंपल इंफिनिटिव होती क्या है। यानी जब हिंदी भाषा की क्रिया में ना जुड़ा होता है तो वे क्रियाएं सिंपल इंफिनिटिव कहलाती हैं। यानी इसमें ना यहां जुड़ा हुआ है, तो इसमें इंफिनिटिव कौन सा है? झूठ है, पाप है, या इसमें से मतलब कौन सा शब्द इंफिनिटिव है? तो भैया ना जुड़ा है, यानी यही हमारा इंफिनिटिव है। तो आप पहचानना सीखिए, यानी सेंटेंस में ना जहां जुड़ा हो वही हमारा इंफिनिटिव हो जाएगा। जैसे बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो ना यहां पर जुड़ा हुआ यानी सुनना हमारा इंफिनिटिव हो जाएगा। कौन सा इंफिनिटिव भैया? जेरेंडियल या सिंपल? सिंपल इंफिनिटिव। तीसरा हमारा देखिए संगीत सीखने को उत्सुक है, तो सीखना, इसमें ने जुड़ा हुआ है ना, यानी सीखना हमारा इंफिनिटिव हो जाएगा, सिंपल इंफिनिटिव। अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, तो यहां पर देखिए करना, यानी करना यहां पर इंफिनिटिव है। क्लियर? सम्मान करना। अब वह इस तालाब में तैरना चाहता है, तो तैरना इसमें ना जुड़ा हुआ है ना, यानी तैरना हमारा सिंपल इंफिनिटिव हो गया। अंग्रेजी सीखना आसान है, यानी जो सीखना है भैया इसमें ना जुड़ा हुआ है, तो जब हमने बताया आपको कि ना जुड़ा होता है तो वे क्रियाएं सिंपल इंफिनिटिव कहलाती है, यानी ये हमारी सिंपल इंफिनिटिव हो गई। क्लियर? हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंफिनिटिव, यानी पहचानना समझ गए ना सिंपल इंफिनिटिव, बात खत्म। अब सेंटेंस हम लोगों ने पहचान लिया, अब समझते हैं कि सिंपल इंफिनिटिव को जब हम इंग्लिश यानी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसे लिखते किस प्रकार है, कौन सी फॉर्म होती है इनकी। तो हमारे फ्रेंड्स जैसे बोलना है, ठीक है, तो बोलना का क्या हो जाता है? स्पीक, ठीक। सिंपल इंफिनिटिव अगर आपको कहीं लगा दिखे तो बस जैसे ये क्रिया है ना, इसे के आगे आप टू लगा देंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आप टू लगा दीजिए। जैसे यहां पर देखिए सुनना है, तो आप यहां पर टू लिसन। क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं सीखना है, सीखना यानी टू लर्न। सम्मान करना यानी टू रिस्पेक्ट, ठीक है। यहां पर देखिए तैरना यानी टू स्विम, माने तैरना होता है, ये स्विम हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा दिया, हो गया हमारा क्या? सिंपल इंफिनिटिव। क्लियर? अंग्रेजी सीखना, तो सीखना माने लर्न, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू लगा दिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले टू, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाया तो हमारा बन गया सिंपल इंफिनिटिव। क्लियर? अब आइए हम लोग माय डियर फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, जिसके जरिए आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है झूठ बोलना पाप है, ठीक है, तो क्या पाप है भैया? झूठ बोलना, यानी झूठ बोलना, यही हमारा सब्जेक्ट हो गया इसमें, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लिखेंगे, यानी टू, ठीक है, फिर टेल अ लाई, यानी झूठ बोलना, ठीक है, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना हमारा हो गया। अब पाप है यानी इज अ सिन। क्लियर? दूसरा सेंटेंस बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, कौन पसंद करते हैं भैया? बच्चे, यानी द चिल्ड्रन, ठीक है। अब चिल्ड्रन सुनना पसंद करते हैं, यानी लाइक, चिल्ड्रन लाइक अप टू हियर माने सुनना, अब क्या भैया? द स्टोरीज। क्लियर? हमारा थर्ड सेंटेंस है वह संगीत सीखने को उत्सुक है, तो भैया कौन उत्सुक है? वह, यानी हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी ही, ठीक है। अब उत्सुक है यानी ही इज, उत्सुक होने का भैया हो जाएगा इजर। अब भैया सीखने की यानी टू लर्न, ठीक है, टू लर्न। अब क्या भैया? म्यूजिक, यानी म्यूजिक। क्लियर? यानी वह संगीत सीखने को उत्सुक है, यानी ही इज इजर टू, वह उत्सुक है। अब टू लर्न म्यूजिक यानी संगीत सीखने की। अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, तो सम्मान करना, ठीक है, यानी रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट के पहले हम टू लगाएंगे क्योंकि इसमें जो सम्मान करना है यही हमारा इंफिनिटिव है। अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, यानी इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट, ठीक है, टू रिस्पेक्ट आवर
पेरेंट्स। क्लियर। हमारा जो है पांचवा सेंटेंस, वह इस तालाब में तैरना चाहता, तो तैरना जो है यानी टू प्लस स्विम। क्लियर। यानी वह इस तालाब में तैरना चाहता, भैया कौन तैरना चाहता, सब्जेक्ट यानी ही। अब वांट इसमें जुड़ गया यस, ठीक, ही वांट्स वह चाहता है। अब टू स्विम किसमें भैया, इस तालाब में, यानी इन दिस पूल। क्लियर। अंग्रेजी सीखना आसान नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी सीखना आसान नहीं है, मतलब इट इज नॉट इजी। अब भैया सीखना, ठीक है, यानी टू लर्न। इट इज नॉट इजी टू लर्न, यानी सीखना आसान नहीं है। अब क्या नहीं सीखना आसान है भैया, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ठीक। तो ये थे हिंदी सेंटेंसेस में। मैंने आपको बताया कि हिंदी सेंटेंसेस में आप कैसे इन्फिनिटिव को पहचान सकते हैं। पहचान कैसे सकते हैं कि इसे इसकी क्रिया में ना जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे यहां पर जुड़ा हुआ बोलना, सुनना, सीखना, सम्मान करना, तैरना, सीखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस दिए जाए, अब इसमें आपसे कहा जाए कि इसमें सिंपल इन्फिनिटिव या फिर इन्फिनिटिव को ढूंढिए कि इसमें से इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव कौन सा वर्ड है, ठीक है। बट फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस दिया रहता है और ब्रैकेट यानी यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया रहता है और आपको लिखना रहता है कि इसमें से सिंपल इन्फिनिटिव या फिर इन्फिनिटिव कौन सा है। तो देखिए, टू टेल अ लाई, जहां पर आपको टू प्लस B1 लगा दिख जाए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही आपका सिंपल इन्फिनिटिव। यानी ये हो गया हमारा, इसमें हो गया भैया टू हियर, इसमें हो गया टू लर्न, इसमें हो गया टू रिस्पेक्ट, इसमें हो गया टू स्विम और इसमें हो गया टू लर्न। क्लियर। यानी टू टेल, टू हियर, टू लर्न, टू रिस्पेक्ट, टू स्विम एंड टू लर्न, ये हो गया हमारे सिंपल इन्फिनिटिव। क्लियर। बट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने सेकंड इन्फिनिटिव, जिरेंडियल इन्फिनिटिव को। बट फ्रेंड्स, हमारा सेकंड इन्फिनिटिव क्या है, जिरेंडियल इन्फिनिटिव। जी हाँ फ्रेंड्स, जिरेंडियल इन्फिनिटिव यानी हिंदी भाषा की क्रिया में कर या फिर करने के लिए लगा होता है, तब इन क्रियाओं को जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी जब आपको कहीं भी कर या फिर करने के लिए लगा दिख जाए हिंदी सेंटेंसेस में, तो आप समझ जाइए कि जो इन्फिनिटिव है वो आपका जिरेंडियल इन्फिनिटिव है। क्लियर। इन क्रियाओं को जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी अंग्रेजी में इनके लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग सिंपल इन्फिनिटिव के लिए भी लिखते थे और जिरेंडियल इन्फिनिटिव के लिए भी लिख रहे हैं। यानी दोनों इन्फिनिटिव के लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस केवल पहचान में डिफरेंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ना लगा रहता था, ठीक है, लेकिन इसमें कर या फिर करने के लिए लगा रहता है। तो ये सेंटेंसेस है, इसमें आप ढूंढिए कि कहां पर जिरेंडियल इन्फिनिटिव है। जैसे देखिए, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं, तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि कर लगा रहेगा या फिर करने के लिए लगा रहेगा। तो मैं आपको देखकर, तो ये कर लगा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कर लगा हुआ है, यानी ये देखकर, ये क्या हो गया आपका जिरेंडियल इन्फिनिटिव। क्लियर। दूसरा सेंटेंस, वह यहाँ पढ़ने के लिए आया है, मैंने आपको क्या बताया था, करने के लिए लगा रहेगा, यानी पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए, ये पूरा आप लोगों का क्या हो गया भैया, जिरेंडियल इन्फिनिटिव। क्लियर। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, कृपया मुझे बैठने के लिए कुर्सी दे दो। तो मैंने आपको बताया हिंदी भाषा की क्रियाओं में कर या फिर करने के लिए, कर या फिर करने के लिए, कर या फिर करने के लिए, कर या फिर करने के लिए मतलब जिरेंडियल, और फिर ना लगा रहे तो आप समझ जाइए सिंपल। क्लियर। तो भैया कर या फिर करने के लिए अगर लगा रहे तो समझ जाइए जिरेंडियल। मैंने आपको कई बार बताया। अब यहाँ पर देखिए, कृपया मुझे बैठने के लिए, यानी के लिए, तो बैठने के लिए यहां से लेके यहां तक बैठने के लिए हमारा हो गया जिरेंडियल इन्फिनिटिव। लेकिन वह पहला इनाम जीतने की आशा रखता है। अब यहां पर ना कर लगा है ना फिर करने के लिए लगा है, तो इसमें है क्या, तो भैया ना लगा है, ने लगा है, तो ना, ने या फिर नी जब लगा रहे तब आप समझ जाइएगा कि ये हमारा सिंपल वाला है भैया, यानी ये आपका जीतना, ठीक है, ये आपका सिंपल इन्फिनिटिव हो गया। हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं, यानी होना, ये हो गया आपका सिंपल इन्फिनिटिव। क्लियर। तो जब आपका कर या फिर करने के लिए लगा रहे तो आपका जिरेंडियल इन्फिनिटिव, और जब आपका जीतना यानी ना नी ने लगा रहे सेंटेंस में, तब आप समझ जाइए आपका सिंपल इन्फिनिटिव। क्लियर। अब आइए करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहां पर देखिए, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं, यानी आई एम वेरी, ठीक, मैं बहुत हूं, अब क्या भैया खुश, यानी ग्लेड, आई एम वेरी ग्लेड। अब आपको देखकर यानी टू, तो देखकर हमारा क्या है जिरेंडियल इन्फिनिटिव, और जिरेंडियल इन्फिनिटिव के लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो टू पहले लगा दिया, अब देखकर यानी सी, ठीक है, यानी टू सी। अब किसे भैया, यू। क्लियर। यानी आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हूं, टू सी यू, यानी आपको देखकर। दूसरा सेंटेंस, हुआ यहां पढ़ने के लिए आया है,
ठीक है, तो वह यहां आया है, यानी ही हैज कम हियर, वह यहां आया है। अब भैया पढ़ने के लिए यानी टू रीड। क्लियर। तीसरा सेंटेंस हमारा, कृपया मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो। अब बैठने के लिए ये हो गया हमारा जेरेंडियल इन्फिनिटिव, लेकिन कृपया यानी प्लीज, ठीक, प्लीज यानी कृपया, मुझे दे दो भैया यानी गिव मी अ चेयर। ठीक, प्लीज गिव मी अ चेयर। अब क्या, बैठने के लिए यानी टू सिट, यानी बैठने के लिए। अब ऑन यानी कुर्सी के ऊपर ही तो बैठेंगे, यानी ऑन लग जाएगा आपका, यानी प्लीज गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन। फोर्थ सेंटेंस है अपन लोगों का, वह पहला इनाम जीतने की आशा रखता है, यानी उसे आशा है कि वो पहला इनाम जीतेगा, लेकिन ये आपका जो जीतने की लगा है, ये आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं है, सिंपल इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो इन दो एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको ये प्रूव करके दिखाना चाह रहा हूं कि पहचान हिंदी सेंटेंसेस में तो अलग अलग है, लेकिन जब आप इंग्लिश के सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें आप नहीं पहचान पाएंगे कि हमारा सिंपल इन्फिनिटिव है या फिर जेरेंड इन्फिनिटिव है, क्योंकि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर हो जाता है सेम हो जाता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, चाहे आपका जेरेंड हो या फिर सिंपल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह पहला इनाम जीतने की आशा रखता है, यानी ही होप्स, यानी आशा रखता है, वह आशा रखता है। अब पहला इनाम जीतने की यानी टू विन, जीतना हमारा इसमें यहां देखिए सिंपल इन्फिनिटिव यानी टू विन। ठीक है, तो ही होप्स टू विन फर्स्ट प्राइज। क्लियर। अब हमारा पांचवा सेंटेंस है, यानी हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं, तो भैया कौन होना चाहते हैं, यानी वी। अब वांट यानी चाहते हैं, अब क्या भर्ती होना है यानी टू ज्वाइन। ठीक, अब क्या फौज में यानी द वी वांट टू ज्वाइन आर्मी। क्लियर। तो हमारे फ्रेंड्स, अब इन सेंटेंसेस में आप लोग देखिए कि इन्फिनिटिव आपका कौन सा है। अभी आप लोगों ने देखा कि हिंदी सेंटेंसेस में जेरेंडियल इन्फिनिटिव कैसे पहचानते हैं। हिंदी सेंटेंसेस में अगर आपको कहीं भी कर या फिर करने के लिए लगा रहे तो आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पर ना नी ने लगा दिख जाए, जैसे यहाँ पर देखिए वह पहला इनाम जीतने की आशा रखता है, हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जीतना, यानी ये इस प्रकार के ना नी ने लगा रहे तो आप सिंपल इन्फिनिटिव कर या करके लगा रहे, जैसे आपको देखकर बहुत खुश हूं, ठीक है, तो आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव। लेकिन अब सेंटेंसेस की बात आती है, इंग्लिश सेंटेंसेस की। आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू। अब इसमें हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारा सिंपल इन्फिनिटिव है या फिर जेरेंडियल इन्फिनिटिव है। तो यहां पर देखिए आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव टू रीड, जिसके आगे टू लगा है वही आपका इन्फिनिटिव टू विन टू ज्वाइन। तो ये सारे हो गए आपके इन्फिनिटिव। क्लियर। तो ये आपके केवल रह गए इन्फिनिटिव। अब सेंटेंस के भाव से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव है या फिर सिंपल इन्फिनिटिव है। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों ने ऐसे पहचाना, यानी सिंपली आप समझ जाइए कि इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ नहीं है। ठीक है, ये केवल सिंपल इन्फिनिटिव और जेरेंडियल इन्फिनिटिव आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया है, यानी ताकि आप हिंदी सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करें। बट मेन जो फोकस है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी दोनों का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप सिंपल और जेरेंडियल में ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप केवल इन्फिनिटिव को ध्यान रखिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर मेरे फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क दिख रहा है मेरे फ्रेंड्स। प्लीज इन सारे सेंटेंसेस को आप अभी ट्रांसलेट करके टॉपर पेज में सेंड कर दीजिए, ताकि मैं चेक करके आप लोगों की गलतियां बता सकूं और आप लोगों को समझा सकूं कि आप लोगों ने कितनी गलतियां की है और आपको कैसे इन गलतियों को सुधार करना है। क्लियर मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक में अभी कंफ्यूजन हो कि इन्फिनिटिव के बारे में मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ आपको ये कैसे समझ में आएगा। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इन्फिनिटिव के इस सेशन को देखा होगा, केयरफुली वॉच किया होगा और कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होगा इन्फिनिटिव से रिलेटेड। क्लियर। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा भैया कि वर्ब होती है, वर्ब की दो कैटेगरीज होती हैं, पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की तीन कैटेगरीज होती हैं भैया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। क्लियर। बात करते हैं अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन कैटेगरीज हो जाती हैं, पहला हो जाता है इन्फिनिटिव, दूसरा हो जाता है जेरेंड और थर्ड हो जाता है हमारा पार्टिसिपल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी क्या, इन्फिनिटिव केवल, अभी हम लोग पढ़ेंगे जेरेंड और पार्टिसिपल को बहुत ही डिटेल। पार्टिसिपल के तीन पार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब हमारी वो होती है भैया जो टेंस के अनुसार और सिंगुलर यानी पुरुष और वचन के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उनका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो बदलती नहीं है, उनका एक जो
स्थित रूप है वो ही बना रहता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता टेंसेज का, चाहे वो किसी भी टेंस में हो जाए या फिर सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ सेम ही प्रयोग की जाती है। क्लियर? तो मेरे फ्रेंड्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स आप लोग मेहनत करते रहिए, बहुत ही मेहनत से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए मेरे फ्रेंड्स। आज की आपकी यही मेहनत कल सफलता के रूप में बाहर आएगी, तब दुनिया देखकर चौंक जाएगी कि भैया लड़का पढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन आज अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कल के दिन में जब आपका रिजल्ट आएगा तो यही सोसाइटी कहेगी आपसे कि आप तो मोबाइल चला रहे थे, आप पढ़ने नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो अगर आप आज एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो कल आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो कल के लिए एक्सक्यूजेस बनाने से बढ़िया है कि आज जो एक्सक्यूजेस आप बना रहे हैं उनको कैंसिल करके अपने मार्ग पर आगे बढ़े। क्लियर? तो मेरे फ्रेंड मेहनत करते रहिए, और अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता अवश्य पाएंगे। दोस्तों, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के नदियां पार करो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी किस्मतों में कुछ भी लिखा है उसे भूल जाइए, आपके पास मेहनत है ना। मेहनत एक ऐसा तिजोरी है, एक ऐसी चाबी है जिसके जरिए आप किसी भी तिजोरी को खोल सकते हैं, ठीक। तो मेहनत को अगर यानी आपके पास अगर मेहनत है, हार्डवर्क है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन। क्लियर? तो मेरे फ्रेंड्स मेहनत करते रहें और बने रहें अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ। मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं शाम को 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने जेरेंड को बहुत ही डिटेल और इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों के बीच डिफरेंस को। तो मेरे फ्रेंड्स बने रहें अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहे अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू इन इवनिंग, हैव अ नाइस डे।